बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने एंजियोस्पर्मी की क्लासिफिकेशन करनी है। यानी एंजियोस्पर्मी हमारे पास क्लास है, आगे उसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं मोनोकोटिलिडनी और दूसरे को हम कहते हैं डाइकोटिलिडनी। अब ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडेंट्स। अब कोटिलिडेंट्स होती क्या है, यानी अगर हम बात करें कोटिलीडन की तो ये सीड लीफ कहलाता है। सीड लीफ जो डेवलपिंग एम्ब्रियो की सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके न्यूट्रिशंस को कंट्रोल करता है। तो कोटिलीडन सीड लीफ होता है, जो सीड के अंदर एक छोटा सा पत्ता होगा वो कोटिलीडन कहलाएगा। अब वो सब क्लास जो मोनोकोटिलिडनी कहलाती है इसके पास एक कोटिलीडन होता है, जो डाइकोटिलिडनी कहलाती है उसके पास दो कोटिलीडन्स होते हैं। अच्छा, वो प्लांट्स जो मोनोकोटिलिडनी सब क्लास से बिलोंग करते हैं उनको मोनोकॉट कहा जाता है, और वो प्लांट जो सब क्लास डाइकोटिलिडनी से बिलोंग करते हैं उनको डाइकॉट्स कहा जाता है। अब इनके अंदर कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कोटिलीडन के ही फ़र्क होता है। नंबर ऑफ कोटिलीड मोनोकॉट्स में एक होती हैं, डाइकॉट्स में दो होती हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल्स। अब पेटल और सेपल्स ये आपको पता है कि फ्लावर के पार्ट होते हैं जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो मोनोकॉट्स में ये 3 होंगे या मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 से क्या मुराद है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, यानी जिस पे 3 डिवाइड हो सकता हो तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 3। लेकिन डाइकॉट्स में ये जो सेपल और पेटल 4 और 5 होंगे या फिर मल्टीपल ऑफ 4 और 5। 4 का मल्टीपल कैसे बनेगा, 4, 8, 12, 16, 5 आगे 5, 10, 15, 20 ऐसे बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। आमतौर पे जितने भी हमारे पास मोनोकॉट्स हैं उनमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं यानी जाइलम और फ्लोएम ये स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड से क्या मुराद है कि पूरे स्टेम में कहीं कहीं बिखरे पड़े होते हैं। एक बंडल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे मुख्तलिफ स्टेम के मुख्तलिफ पोर्शन में बिखरे पड़े होते हैं। लेकिन डाइकॉट्स में ये जितने भी वेस्कुलर बंडल हैं ये रिंग की शक्ल में अरेंज होते हैं, ऐसे रिंग की शक्ल में अरेंज होते हैं। तो यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स नहीं होती, तो यहाँ हमेशा जो वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम है वो रिंग की शक्ल में अरेंज होते हैं। उसके बाद पैटर्न ऑफ वेन्स, कि वेन्स कैसा पैटर्न बनाती हैं। जो मोनोकॉट्स है इसमें पैरेलल वेनेशन होती है। पैरेलल वेनेशन का क्या मतलब है कि जो मिड वेन है जितनी भी वेन्स होंगी वो इसके पैरेलल होंगी। यानी आप कह सकते हैं ये वेन ये इस तरह पैरेलल होंगी, ऐसे इस तरह पैरेलल होंगी, इस लाइन के साथ साथ चलेंगी। लेकिन जो डाइकॉट्स हैं इसमें जो पैटर्न है, जो मेन वेन है, यानी आप कह सकते हैं कि ये मेन वेन है, तो इससे जितनी भी वेन्स निकलेंगी वो एक जाल सा बनाएंगी, ऐसे तो ये नेटवर्क बनाएंगी, वेन्स का एक जाल सा बनाएंगी ऐसे। तो इसको हम नेट वेनेशन कहते हैं कि नेटवर्क ऑफ वेन्स, या नेट का जो अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें तो रेटिकुलेट का लफ्ज़ी मतलब है नेटवर्क। तो अगर मिड वेन से के बिल्कुल पैरेलल वेन्स हो तो वो पैरेलल वेनेशन कहलाते हैं, वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन को कहा जाता है। और अगर बहुत सारी वेन्स एक पूरा जाल बना रही हो तो इसको हम कहते हैं ये रेटिकुलेट या फिर नेट वेनेशन है। अच्छा, उसके बाद सिमेट्री ऑफ वुड की जो प्रेजेंस, कि लकड़ी है या नहीं है। मोनोकॉट जितने भी प्लांट होते हैं वो हर्बेशियस होते हैं। हर्बेशियस का क्या मतलब है कि उसमें कोई वुड नहीं होती। लेकिन जो डाइकॉट्स हैं वो वुडी भी होते हैं, हर्बेशियस भी होते हैं। आमतौर पे वो प्लांट जिसमें वेस्कुलर बंडल, ख़ासतौर पे जाइलम
रिंग की शक्ल में अरेंज हो वो आमतौर पे वुडी प्लांट बनाते हैं। अगर प्रॉपरली रिंग की शक्ल में अरेंज ना हो तो वो हर्बेशियस प्लांट बनाते हैं। तो इसमें दो तरह की अरेंजमेंट होती है। अगर बहुत ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट हो जाए तो वो, अब वुड है क्या, पहले आपने वुड का कॉन्सेप्ट समझना है। वुड कहते हैं हम जाइलम को, और जाइलम की प्रॉपर अरेंजमेंट हमेशा किस शक्ल में होती है, रिंग की शक्ल में होती है। किसकी शक्ल में होती है? अब इसमें चूंकि यहाँ रिंग नहीं बनती इस वजह से आप कह सकते हैं वुड भी नहीं बनती। अब यहाँ आप कह सकते हैं दो तरह के पैटर्न है। अगर प्रॉपरली रिंग बन जाए तो वुडी प्लांट, अगर प्रॉपरली रिंग सही तरह डिवेल्प ना हो तो वो हर्बेशियस प्लांट कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद छठे नंबर पे सिमेट्री ऑफ एसेसरी पार्ट्स। जो सेपल और पेटल्स हैं उनकी सिमेट्री क्या है, कि वो हमें खूबसूरत नज़र आएंगे या खूबसूरत नज़र नहीं आएंगे। जैसे अगर फूल के अंदर सेपल और पेटल इस तरह अरेंज हो, अब ये एक खूबसूरत फूल है, लेकिन अगर इस तरह बेतरतीबी से अरेंज हो तो ये अब इर्रेगुलर हो जाएगा। तो यहाँ जितने भी प्लांट हैं, कुछ प्लांट के जो सेपल और पेटल होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं और कुछ के अरेंज नहीं होती। यहाँ भी इसी तरह रेगुलर और इर्रेगुलर। अच्छा, उसके बाद जो पेटल्स हैं ये दो तरह के हैं। बाज़ प्लांट ऐसे उनमें पेटल्स अलग-अलग नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन बाज़ प्लांट ऐसे हैं उनके अंदर अब ये काफ़ी सारे पेटल्स हैं लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं। गैमो का मतलब है फ्यूज्ड, यहाँ गैमो का क्या मतलब है, फ्यूज्ड, कि जिसमें पेटल्स अलग-अलग नज़र आए वो सेपरेटेड पेटल्स, और जिसमें पेटल्स आपस में जुड़े हुए हों कि हम अलग-अलग उनको डिफ्रेंशिएट ना कर सकें तो वो कंडीशन होती है गैमोपेटेलुस कंडीशन। तो यहाँ भी इसी तरह सेपरेटेड और गैमोपेटेलुस कंडीशन। अच्छा, उसके बाद पोजीशन ऑफ ओवरी। हमने फ्लावर का जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो उसमें ओवरी कार्पल के आखिरी हिस्से को कहा जाता है। अब दो तरह की हमारे पास कंडीशन होती है। एक तो ये है कि जो सेपल और पेटल्स नीचे की तरफ हों से निकले, जैसे ये मैं कहता हूँ कि ये सेपल हैं और ये वाले पेटल्स हैं। अब इसमें ओवरी ऊपर है और जो सेपल और पेटल्स हैं वो नीचे से निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सुपीरियर ऊपर, इन्फीरियर नीचे को कहा जाता है। तो दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये ओवरी है, ठीक हो गया, और जो सेपल और पेटल्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं ऐसे। तो इस कंडीशन में ओवरी नीचे है, सेपल और पेटल्स ऊपर से निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फीरियर। तो ओवरी इन प्लांट्स के अंदर सुपीरियर भी हो सकती है, इन्फीरियर भी हो सकती है, और यहाँ भी दोनों कंडीशन हो सकती है, सुपीरियर और इन्फीरियर। तो ये कंपैरिजन दिया गया है मोनोकॉट और डाइकॉट में। बाद दफ़ा क्वेश्चन इसी तरह आ जाता है, कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो कुछ करैक्टर में सिमिलैरिटीज़ है, जैसे आखिरी 3-4 करैक्टर हैं वो दोनों में एक जैसे हैं, और बाकी जो करैक्टर हैं वो दोनों में डिफरेंस है। तो जब भी कंपैरिजन आए तो आपने सिमिलैरिटीज़ भी लिखनी होती है, आपने डिफरेंसेस भी लिखने होते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इससे ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे आ सकते हैं MCQs, जैसे पेटल्स और सेपल्स की तादाद बताएं, बंडल कौन से प्लांट के अंदर अरेंज होते हैं, इसी तरह रेटिकुलेट वेनेशन का क्या मतलब है, पैरेलल वेनेशन का क्या मतलब है। तो इस तरह के MCQs आपके इस टेबल से बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।